कर्नाटक में मिली 100 लाशों का सच आया बाहर। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक तालुक है बेलथमगढ़ी। इसी तालुक में स्थित है धर्मस्थल मंदिर। बेलथमगढ़ी को पहले कुडुमा कहा जाता था। तब यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन वक्त के साथ यह गांव एक बड़े तीर्थ में बदल गया। धर्मस्थल मंदिर में पूजा होती है मंजुनाथ की, जो भगवान शिव का एक रूप माने जाते हैं। धर्मस्थल एक हिंदू मंदिर है, लेकिन इसका मालिकाना हक एक जैन परिवार के पास है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे समझिए। करीब 800 साल पहले एक मंदिर को एक जैन दंपति विरमन्ना पेरगड़े और उनकी पत्नी अम्मू बल्ललथी ने बनवाया था और इसमें एक शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का सारा देख रेख, इसकी पूरी जांच पड़ताल जैन पेरगड़े परिवार किया करता है, जिसे अब हेगड़े परिवार के नाम से जानते हैं। मालिकाना हक भले ही जैन हेगड़े परिवार के पास हो, लेकिन पूजा पाठ का जिम्मा हिंदू वैष्णव ब्राह्मण पुजारियों के हाथ में है। ये धर्मस्थल मंदिर दूर से देखने पर शांत, पवित्र और दिव्य लगता है। हजारों लोग रोज दर्शन के लिए आते हैं। कोई मन्नत मांगता है, कोई आशीर्वाद लेने आता है, लेकिन इस भव्यता और आस्था के पीछे एक खौफनाक सच्चाई दबी हुई है और अब ये सच्चाई बाहर आ रही है। उस सच्चाई की शुरुआत होती है एक आदमी की आवाज से। मैंने वो लाशें देखी, एक नहीं कई, और मैं चुप रहा। ये कहना उस आदमी का है जो इस मंदिर में 16 साल तक सफाई कर्मी के तौर पर काम करता रहा। एक दलित मजदूर जो मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्सों में पहुंचता था, जहां आम श्रद्धालुओं की नज़र नहीं पहुंच पाती। उसने बताया कि पहली बार 1998 में उसे एक लाश दिखाई गई। कहा गया, इस लाश को चुपचाप ठिकाने लगा दो। जब उसने मना किया तो उसका सुपरवाइजर उस पर टूट पड़ा, पीटा गया, उसे डराया गया और कहा गया, अगर मुंह खोला तो तेरा भी यही हाल होगा, परिवार को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने परिवार के डर से ये सब किया और करता ही गया। सफाई कर्मचारी के मुताबिक साल 2010 में एक दिन उसे मंदिर के पिछवाड़े के एक कोने में बुलाया गया। उसे नहीं पता था कि वो जो देखने जा रहा है वो उसकी आत्मा में हमेशा के लिए छप जाएगा। एक मासूम बच्ची की लाश जमीन पर पड़ी थी। यूनिफॉर्म में थी, यानी वो स्कूल से लौटी थी या उसे ले जाया गया था, पर यूनिफॉर्म अधूरी थी। स्कर्ट और अंडरगारमेंट्स गायब थे। वो जिस हालत में पड़ी हुई थी, उसका शरीर जिस हालत में मिला, उसे एक बात साफ थी, उसके साथ दरिंदगी हुई थी, जबरदस्ती, क्रूरता, और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या की गई थी। सुपरवाइजर ने सख्त आदेश दिया, इसे जल्दी दफना दो, बैग भी साथ में ही डाल देना। उस एक घटना ने उस आदमी के भीतर सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन ये पहली या आखिरी लाश नहीं थी। एक और घटना, एक 20 साल की महिला की लाश, जिसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। इतनी बुरी तरह जलाया गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो लाश अखबार में लपेटी गई थी और फिर उसे मंदिर परिसर के भीतर ही एक कोने में ले जाकर जला दिया गया। हर लाश के बाद एक रूटीन बन चुका था, रात को बुलाना, लाश दिखाना, आदेश देना कि दफना दो या जला दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस काम को कभी एक कोने में छिपाकर किया जाता रहा, कभी मंदिर के बगीचे के आसपास किया जाता रहा। अब सोचिए, एक आदमी जिसे रोज काम पर जाना है, और काम क्या है, कभी किसी बच्ची की लाश दफनाने का, कभी किसी युवती की जली हुई लाश को मंदिर के पीछे जलाने का। न कोई आवाज, न कोई सवाल, न कोई मदद, क्योंकि उसे डर था अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने जीवन का, अपने पूरे परिवार का। लेकिन उस डर से भी बड़ा बोझ था आत्मग्लानि का, गिल्ट। वो बताता है कि ये काम करते हुए उसके दिल में एक पत्थर सा जमता गया, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। साल दर साल, लाश दर लाश, वो सब कुछ देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन साल 2014 में सब कुछ बदलने जा रहा था, जब उसी सफाई कर्मी की नाबालिग रिश्तेदार के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। ये वो पल था जब उसके भीतर का डर गुस्से में बदलने लगा था। वो समझ रहा था कि अब चुप रहना सिर्फ पाप नहीं होगा, पाप के साथ साथ एक बड़ा अपराध भी होगा। पर उस वक्त भी उसने सीधे हमला नहीं किया, क्योंकि जान बचाना भी तो जरूरी था। लड़ाई लंबी थी। वो पूरे परिवार समेत भाग गया, मंदिर, गांव, जिला सब छोड़कर किसी राज्य में जाकर एक नई पहचान के साथ रहने लगा। एक आदमी अपनी जिंदगी की सच्चाई को इतने साल तक अंदर ही अंदर खौलाता रहा। उसने हर दिन खुद को कोसा, गिल्ट में रहा, हर रात उन मासूम चेहरों की आंखों से आंख मिलाने की कोशिश करता रहा जो अब इस दुनिया में नहीं थी, जिन्हें उसने खुद दफनाया था, खुद जलाया था।
और ये सब इसलिए कि जिनके खिलाफ वो बोलना चाहता था वो इतने ताकतवर हैं या थे कि सिर्फ आवाज़ उठाने से भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। अब 2025 में सालों की चुप्पी के बाद वो सामने आया है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है अब और नहीं सह सकता। वो मरी हुई बच्चियां, वो जली हुई औरतें, उनकी आंखें मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब मैं सब कुछ बताऊंगा, पुलिस को हर जगह ले जाऊंगा जहां मैंने लाशें दफनाई थी। उसके पास तस्वीरें हैं, दफनाने की जगहों की जानकारी है और एक गवाही है जो इस पूरे मंदिर सिस्टम को हिला सकती है। उसने खुद कहा है, मैं किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हूं, पॉलीग्राफ, नार्को, डीएनए, जो भी हो, मैं सच बताना चाहता हूं। हो सकता है अब आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि इस सफाई कर्मचारी ने यह सच उजागर करने में इतनी देर क्यों लगा दी। आपको यहाँ जान लेना जरूरी है कि कर्नाटका के मंदिर में एक बेहद मजबूत सामाजिक ढांचा काम करता है। ब्राह्मणवादी पुजारियों का वर्चस्व है। इन मंदिरों को सिर्फ पूजा पाठ का स्थल मान लेना गलती होगी। ये एक सत्ता का केंद्र भी है जहां जाति व्यवस्था पूरी ताकत से जमी हुई है और किसी दलित का इनके खिलाफ जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। अब इस केस की जांच के लिए सिद्धारमैया सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है जिसमें 4 अनुभवी अफसरों को शामिल किया गया है। डॉक्टर पुनव मोहंती, MN अनुचेत, सौम्यलता और जितेंद्र कुमार दयाम। ये चारों अधिकारी अलग अलग जिलों और आपराधिक जांचों में अनुभवी माने जाते हैं। विशेष बात यह है कि एसआईटी को सिर्फ इस एक केस की नहीं बल्कि इस केस से जुड़े संभावित समान घटनाओं की भी जांच करने का आदेश दिया गया है, अधिकार दिया गया है। यानी सफाई कर्मी द्वारा बताई गई सभी जगहों की फॉरेंसिक जांच, मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की समीक्षा, पुलिस की अब तक की कार्यशैली की जांच, पीड़ितों की पहचान और न्यायिक प्रक्रिया शुरू कराना और सबसे अहम, अगर जरूरत पड़ी तो पुरानी लाशों के अवशेषों की खुदाई और डीएनए परीक्षण भी करवाना इनकी जिम्मेदारी है। ये एक बेहद संवेदनशील जांच है क्योंकि मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, आस्था का भी है। इसलिए फिलहाल जांच को लो प्रोफाइल रखा जा रहा है। मीडिया को ज्यादा अंदरूनी जानकारी नहीं दी जा रही है ताकि जांच पर इसका असर न पड़े। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या एसआईटी पर भरोसा किया जा सकता है? क्या इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच मुमकिन है? और सबसे अहम, क्या इस जांच का अंत केवल सिफारिशों पर खत्म तो नहीं हो जाएगा या सच में गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि जब भी किसी धार्मिक संस्थान या पावरफुल ट्रस्ट के खिलाफ कोई मामला सामने आता है तो सिस्टम खुद ब खुद रक्षात्मक हो जाता है। जांच की दिशा मोड़ दी जाती है, मीडिया की दिलचस्पी गायब हो जाती है, गवाह पलट जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं। इसलिए इस केस में गवाह ने अपने सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील को सौंप दिए हैं ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो केस खत्म न हो। अब गेंद सरकार के पाले में है। एसआईटी की टेबल पर 25 साल का बोझ रखा हुआ है। सवाल ये नहीं कि जांच होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये जांच सच में इंसाफ दिला पाएगी या फिर ये भी एक औपचारिक कवायद बनकर रह जाएगी। सफाई कर्मी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, उसने सब बता दिया है, ये जानते हुए कि उसकी जान को खतरा है और हो सकता है वो किसी भी टेस्ट के लिए भी तैयार है। अब अगली बारी सरकार की है, प्रशासन की है, एसआईटी की है, न्यायपालिका की है। हम दर्शक, पत्रकार, समाज के हिस्सों की भी है। क्या हम सवाल पूछेंगे? क्या हम इस केस को दबने नहीं देंगे या हम भी वही करेंगे जो अब तक होता आया है? आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।